चलो स्टार्ट करते हैं। डे 72 ऑफ इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। अभी बहुत ही बेकार से दिन जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली फटीग आता है, एक टाइम पे बोर्डम होती है, एक टाइम पे फन नहीं होता अब इन चीज़ों में। ये बहुत नॉर्मल है रोज़ यहाँ आके शूट करना, और हम कुछ बहुत स्पेशल कर नहीं रहे, बहुत बेसिक एडिट होता है जिसमें भी ऑब्वियसली टाइम लगता है ना। तो ठीक है, वो सब चल रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं काम अपना। और बट यही जो है प्लेटो हिट होता है, और इस प्लेटो से निकलने के बाद एक ग्रोथ का एक और फेज आएगा। बट ये प्लेटो बहुत ही एक अच्छा रीजन है टू बी इन द गेम। when you have enough information about your work or which game you are in ना, आपको पता है कि प्लेटो हिट होगा एक टाइम पे बहुत बोर्डम, बिल्कुल इच्छा नहीं होगी काम करने की, बहुत परेशान इरिटेट भी होंगे। उसके बाद उससे आगे निकलना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि दिस इज ऑल्सो जस्ट अ फेज, सो यू विल बी इजीली गेटिंग आउट ऑफ इट। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है इंट्रोस्पेक्शन एंड रिव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यूइंग? इंट्रोस्पेक्शन पे बात करेंगे सीधा, तो एक सिंपल सी चीज ये आती है कि वट एवर यू डू, आफ्टर यू डू इट, यू इंट्रोस्पेक्ट इट हार्डकोरली, यू क्रिटिसाइज इट कंस्ट्रक्टिवली, एंड यू मेक रिजल्ट्स, एंड देन यू अगेन इंट्रोस्पेक्ट इट, एंड देन यू अगेन मेक रिजल्ट्स। प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप इसको प्रोसेस के पार्ट के जैसे नहीं लेके चलोगे तो यू विल बी ऑब्वियसली डेड बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो मैं इंट्रोस्पेक्ट कैसे करता हूँ अपने आप को? कोई काम किया, इफ दैट डिडंट वर्क व्हाई, एंड इफ इट डिड वर्क व्हाई। ये चीजें खुद को करनी पड़ती हैं। कि देयर वाज, आई रेड अ बुक कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। उस बुक में भी यही लिखा था कि यार देयर इज अ, क्या कहते हैं उसको, मिरर। तो ऐसे ही कुछ था उसके बारे में, बहुत टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए पढ़े हुए, तो वो मेरे को टर्म्स याद नहीं है उस बुक के। अगर होंगे तो मैं वो टर्म्स निकाल के रख दूंगा, तो हमारे एडिटर साहब हो सके तो कर देंगे वो सेट इस टर्म्स को। तो वो एक मिरर होता है, तो वो मिरर के सामने आप जाते हो, आप अपनी एक लिस्ट बनाते हो और उस लिस्ट को फॉलो करते हो, और रोज अपने आप को मिरर में देखते हो, और रोज वापस वो लिस्ट पढ़ते हो, और रोज आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो उस टाइम पे। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो जब मैं इतना बेसिक से जानता हूँ चीजें, तो अब मेरे लिए वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत एडवांस हो गया है। अब मेरे दिमाग में सेट है वो क्राइटेरिया। मैं किसी से भी बात करूंगा, उस बात को खोल के रखूंगा, उसके बाद कोई भी एक्शन लूंगा, उस एक्शन को भी वापस खोल के रखूंगा कि यार इससे ज्यादा क्या कर सकते थे, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। तो एक माइंड में इंट्रोस्पेक्शन चलती ही रहती है एक टाइम के बाद कि यार हाँ, वो रेगुलर हो गया है मेरे लिए। बट आप कैसे कर सकते हो? प्रिपेयर अ लिस्ट, मेक अ डायरी अबाउट इट, prepare a list in which you can introspect yourself in some decisions, at least not in all, क्योंकि शुरुआत कुछ डिसीजन से ही होती है। अगर आप डेली वर्कआउट करते हो तो आप उसका एक ट्रैक बना सकते हो कि यार हाउ विल आई वर्कआउट एंड हाउ शुड इट प्लान्ड आउट टू बी, एंड देन कंपेयर इट विद रिजल्ट्स, एंड देन सी हाउ इट विल बी प्लानिंग आउट। ये इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट है। रिव्यूइंग वाले पार्ट पे आते हैं। व्हेन वी रिव्यू आवरसेल्व्स from the people we love, please ask for people to review you so that you can be better. यहाँ सब इस दुनिया में, इस जीवन में बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, और जब आप अपने आप की बेटरमेंट को क्रेव करोगे तो अपने आप की क्रिटिसाइजेशन को भी क्रेव करोगे। कि किसी से ये बोलो, किसी भी अपने आसपास वाले बंदे से, whom which you can talk to, जिसको आपकी सारी बातें पता है, जिसको आपका बहुत सारी चीजें पता है। चैट जीपीटी से मत पूछना बैठ सो, ठीक है, वो हमेशा तारीफ ही करेगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। उस बंदे से पूछो जो टेंजिबल है, जो आपके सामने खड़ा है। तो उससे जब आप पूछोगे कि यार व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट मी, हाउ एम आई एज अ पर्सन, मेरे सीधे बताऊं तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स है क्या, तो जब आप उससे पूछोगे वो आपको बिल्कुल विदाउट जजमेंट एकदम सत्य बताएगा। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरा ऐसा एक ईगो बूस्ट मिलता है मेरे को, जिससे मैं पूछना ही बंद कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्रिटिसाइज कर लो बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात, तारीफ मत करो, क्योंकि मेरा ईगो बूस्ट होता है, फिर मैं 7वें आसमान पे होता हूँ और फिर मैं धड़ल्ले से गिरता हूँ। मैं ये बात अपने आप के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं पूछता।
मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करो, बुरी बातें क्या है वो बताओ, अच्छी बातें मत बताओ, क्योंकि उससे मेरा ईगो बूस्ट होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो जब आप किसी से ये पूछोगे कि यार मैं क्यों अच्छा हूँ या मैं क्यों बुरा हूँ, या तू मेरे साथ इतने टाइम से क्यों है, मुझे एक बार बैठ के बता, उसको ऐसा लगेगा कि थोड़ा अजीब है ये, बट स्टिल यू इंसिस्ट ऑन इट, और मैं भी बताऊंगा, आई विल ऑल्सो रिव्यू यू। एंड व्हेन यू आर रिव्यूइंग समबडी, इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस, क्योंकि होता ही है ऐसा, अगर एक बंदा कोई बात इनिशिएट करता है तो दूसरा उसको रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, देयर इज नो नीड। अब वो भी पूछेगा आपसे, तो जब आप उसको बताओगे कुछ, तो डोंट टेल हिम और हर अबाउट वट एवर यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज यू वांट एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन और अटेंशन। उस एक नजरिए से मत जाना कि यार मुझे किसी बंदे का, बस मैं अपना वैलिडेशन लेना चाहता हूँ इसलिए मैं अगले से पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं अगले को वैलिडेट भी कर रहा हूँ, विच इज नॉट अ गुड थिंग। जस्ट रिव्यू योर सेल्फ फ्रॉम पीपल यू लव सो दैट दे कैन लेस जज यू। तो उस टाइम पे जब आप किसी को अपने सामने एज अ जज बिठाते हो ना अपना, क्या मुझे रिव्यू करो, अब मेरा एक अच्छा या बुरा पार्ट कोई बताओ, तो उससे क्या होता है आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा, आपको वो सारी चीजें पता चलेगी जो आपको नहीं पता है। कि जैसे मेरे साथ ऐसा एक सीन हुआ 2-2.5 साल पहले, मी एंड माई सिस्टर वर डूइंग दिस, तो उसने मुझे बताया कि यार आपके अंदर बहुत ज्यादा मैं का एक बहुत कीड़ा है कि मेरा ऐसा मेरा वैसा ये वो फलान ठिकाना। मैंने कहा देख बिल्कुल हो सकता है, होगा, और अगर है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, माई सिस्टर इज 3 years younger than me, she holds the same mindset that I do, so we talk a lot। तो जब आप ऐसे किसी बंदे से पूछते हो जो आपके साथ का है, एक तो वो अनफिल्टर्ड होके बताएगा सारी चीजें, he will not be afraid of saying anything to you, वो क्रिटिसाइज भी अच्छे से करेगा, वो डिग्रेड भी कर सकता है। सेकंड इसका पहलू ये आता है कि आप पूछोगे तो किससे नहीं पूछना चाहिए। एक तो उस बंदे से मत पूछो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है किसी वे में, बहुत गलत होता है, बहुत ही ज्यादा गलत। तो जब आप किसी से पूछ रहे हो ना, तो उसको मौका मिल रहा है कि वो आपको और डिग्रेड कर सके वहां पे, और इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जाएगा, इससे आपकी जो वैल्यू है आपकी नजर में वो गिरेगी। यार मैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज कर ही रहा हूं इतना, ये भी आ गया मेरे को क्रिटिसाइज करने। और जब भी किसी से रिव्यू लो, उनसे ये पहले उनको एक छोटी सी उनकी तारीफ करके देखो कि हाउ दे रिएक्ट। इफ दे रिएक्ट एज दे आर गेटिंग वैलिडेशन एंड दे आर हैप्पीली एंजॉयिंग इट, प्लीज डोंट आस्क देम फॉर रिव्यू, क्योंकि वो अपने ही ओम में चले गए हैं अब, और अब वो आपको नहीं बता पाएंगे सत्य क्या है, और वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे कि वही नहीं है। और बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो सेल्फ को लेके बहुत कम जजमेंटल होते हैं, तो जब आप उनसे पूछते हो तो दे विल बी लाइक यार फालतू में तारीफ मत कर, अच्छा नहीं लगता। तो जब वो बंदा ये बोलता है ना कि फालतू में तारीफ मत कर, तो वो एकदम अनफिल्टर्ड होके बोल रहा है। एंड नोटिस देयर टोन व्हाइल यू आर सेइंग इट और व्हाइल यू आर रिसीविंग इट, दोनों टाइम में प्लीज नोटिस योर टोन, प्लीज नोटिस देयर टोन। क्या जब वो अपनी तारीफ ले रहे हैं तो हाउ दे आर टेकिंग इट, जब वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हाउ दे आर डूइंग इट। तो जब वो क्रिटिसाइज करें ना, आपको एक तो आपको टोन से पता चल जाता है बहुत सारी चीजें, कि जब मैं किसी को पसंद नहीं करता और वो बंदा आके मेरे को पूछता है कि यार मेरे को रिव्यू कर, मैं सत्य नहीं बोलूंगा कि मैं तेरे को पसंद नहीं करता, बट मैं कोई ऐसा टोंट मार दूंगा बात बात में जो और अजीब लगेगा अगले बंदे को, अपने बारे में और अजीब लगेगा इससे। ऐसे आप रिव्यू दे सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन का भी मैंने बता दिया है। अब मेरी वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होती है, जो भी यहाँ तक आएगा ऑब्वियसली उसका रिटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, वो प्रॉपरली अपने आप पे काम करना चाहता है। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। सारे बंदों को निकाल चुका हूँ मैं, और अब वीडियोस देखना है तो पूरी वीडियोस देखो, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ वाचिंग दिस 10-15 सेकंड क्लिप। मेरा और चैनल का रिव्यू खराब होता है तुम्हारी वजह से, तो फालतू में वो चुतिया मत करना मेरे सामने। दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो। साइनिंग ऑफ, गौरव।